कहानी की शुरुआत कोलोराडो की एक ऐसी जेल से होती है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक और सफाक मुजरिमों को कैद रखा जाता है। ये कोई ऐसी वैसी जेल नहीं थी, बल्कि इसे एक हाई सिक्योरिटी फोर्ट समझा जाता था, जहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यहाँ के गार्ड्स 24 घंटे कैदियों पर उकाब जैसी नजर रखते थे और भागने की कोशिश करने वाले को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाती थी कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इसी जेल में एक कैदी था जिसका नाम रे था। रे कोई आम मुजरिम नहीं था, बल्कि वो जेलें तोड़ने का माहिर और एक बड़ा मास्टरमाइंड था। वो इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी 14 महफूज जेलों से फरार होकर सबको हैरान कर चुका था, और अब वो पिछले कई दिनों से इस नामुमकिन जेल से भागने का नक्शा तैयार कर रहा था। रे ने अपनी तेज नजरों से जेल के चप्पे चप्पे का जायजा लिया और आखिरकार उसे वो कमजोर गुड़िया मिल गई जहां से वो बाहर निकल सकता था। रे ने अपने सेल में बैठकर गार्ड्स की रूटीन नोट करना शुरू की। उसने गिनती गिनी और उसे पता चला कि हर रोज गार्ड्स ठीक 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं। ये 7 मिनट ही रे की आजादी का रास्ता थे, लेकिन एक बड़ी रुकावट अभी बाकी थी। रे का सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद था, जिसका कोड सिर्फ गार्ड्स को मालूम था। एक दिन जब गार्ड रे को खाना देने आया तो रे की नजर दूध की एक डब्बे पर पड़ी। इसके जहन में एक धमाकेदार आइडिया आया। उसने खामोशी से इस डिब्बे के ऊपर लगी प्लास्टिक की बारीक शीट उतारी और गार्ड के जाते ही उसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर चिपका दिया। इसके बाद उसने अपने साथियों को एक खुफिया जबान में खत लिखा, जिसमें उसके भागने का वक्त और तारीख दर्ज थी। जब गार्ड ने दोबारा लॉक इस्तेमाल किया तो उसके उंगलियों के निशानात उस शीट पर छप गए। रे ने वो शीट निकाली और उसे जेल का खुफिया कोड मालूम हो गया। अब उसने टिश्यू पेपर के छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हें उस जगह फंसा दिया जहां से खाना दिया जाता था, ताकि दरवाजा मुकम्मल लॉक न हो सके। अब रे के भागने का वक्त आ चुका था। जैसे ही गार्ड्स अपने मामूल के मुताबिक सिगरेट पीने बाहर गए, रे ने फौरन इलेक्ट्रॉनिक कोड डायल किया और अपने सेल से बाहर निकल आया। वह बड़ी होशियारी से वेंटिलेशन के रास्ते से होता हुआ कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ा। ठीक उसी वक्त जेल के बाहर पार्किंग में एक लड़की ने अपनी गाड़ी खड़ी की और थोड़ी दूर जाते ही उस गाड़ी से एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज सुनकर तमाम गार्ड्स बौखला गए और उनका ध्यान बाहर की तरफ चला गया। रे को यही मौका चाहिए था। उसने तेजी से कंट्रोल रूम में जाकर अपने सेल की सीसीटीवी फुटेज को रिवर्स पर लगा दिया, ताकि स्क्रीन पर गार्ड्स को यही लगे कि रे अभी भी अपने सेल में आराम कर रहा है। इसके बाद रे ने फायर फाइटर के कपड़े पहने और आग बुझाने वाली टीम के साथ मिलकर बड़ी आसानी से जेल के मेन गेट से बाहर निकल गया। बाहर उसके साथी गाड़ी लेके तैयार थे और रे वहां से फरार हो गया। रे के साथी ने इन्हें एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया, लेकिन अभी वो सुकून का सांस भी न ले पाया था कि पुलिस ने उसे फिर से घेर लिया। रे ने अभी भी कैदियों वाले कपड़े पहने थे, इसलिए पुलिस उसे दोबारा गिरफ्तार करने लगी। तभी वहां क्लार्क नामी एक शख्स आया और पुलिस को कुछ सरकारी कागजात दिखाए, जिस पर पुलिस ने रे को छोड़ दिया। क्लार्क असल में रे का दोस्त था और वो उसे सीधा इसी जेल के वार्डन के पास ले गया जहां से वो अभी भागा था। वार्डन रे को देखकर हैरान रह गया। तब क्लार्क ने इंकशाफ किया कि रे कोई मुजरिम नहीं, बल्कि एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। इसका काम ही यह है कि वो मुजरिम बनकर जेल में जाए और यह साबित करे कि जेल की सिक्योरिटी में क्या खामियां हैं। रे ने यह साबित कर दिया था कि इस जेल से भी भागा जा सकता है। इस कामयाब मिशन के बदले रिक को एक बहुत बड़ी रकम मिली। अगले दिन रे के पास जेसिका नामी एक CIA एजेंट आई। उसने रे को एक ऐसा टास्क दिया जो अब तक का सबसे मुश्किल मिशन था। उसने बताया कि एक ऐसी जेल है जिसका नक्शा और जगह दुनिया में किसी को नहीं मालूम। वो एक ब्लैक साइट है। जेसिका ने रे को डबल पैसों की पेशकश की, लेकिन एक शर्त रखी कि इस बार रे की टीम इसकी कोई मदद नहीं कर सकेगी और किसी को पता नहीं होगा कि वो कहाँ है। रे की टीम ने इसे मना किया, लेकिन जेसिका ने रे की अना को ललकारा कि अगर वो नहीं गया तो वो समझेगी कि इसके पिछले तमाम रिकॉर्ड्स झूठे हैं। रे गुस्से में आ गया और उसने यह चैलेंज कबूल कर लिया। जेसिका ने इसे बताया कि जेल में इसका फर्जी नाम एंटोनी होगा और इसका खुफिया कोड 3152275 होगा। इस कोड को बताकर वो जेल के वार्डन से खुद को रिहा करवा सकेगा। मिशन शुरू हुआ, लेकिन शुरू में ही सब कुछ गलत हो गया। रे की टीम ने इसकी बॉडी में एक ट्रैकर लगाया था, लेकिन अगवा करने वालों को पहले से इसका पता था और उन्होंने वो ट्रैकर निकाल फेंका। रे को बेहोश करके एक ऐसी जगह ले जाया गया जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। जब इसकी आंख खुली तो वह एक ऐसी जेल में था जहां दीवारें नहीं, बल्कि हर तरफ शीशे के सेल्स, ग्लास सेल्स थे। हर कैदी पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही थी और गार्ड्स ने काले मास्क पहने हुए थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके।
रे समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। वो वार्डन के पास गया और उसे अपना खुफिया कोड बताया, लेकिन वार्डन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ यहां रखने के पैसे मिलते हैं, छोड़ने के नहीं। रे को एहसास हुआ कि उसे किसी ने धोखा दिया है और अब उसे अपनी पूरी जिंदगी इसी शीशे के ताबूत में गुजारनी होगी। जेल में रे की मुलाकात माइकल नामी एक पुराने कैदी से हुई। माइकल इस जेल का सबसे बाअसर कैदी था जिससे सब डरते थे। जब कुछ कैदियों ने रे पर हमला किया तो माइकल ने इसे बचाया। रे ने सोचा कि अगर यहां से निकलना है तो उसे एक साथी की जरूरत होगी, इसलिए उसने माइकल से दोस्ती कर ली। रे की नजर एक आइसोलेशन बॉक्स पर पड़ी। उसने माइकल से कहा कि मुझे वहां जाना है। माइकल ने एक प्लान के तहत रे से झगड़ा शुरू कर दिया और गार्ड्स ने इन दोनों को उठाकर इस अजियतनाक आइसोलेशन बॉक्स में डाल दिया। वहां बहुत तेज लाइट और गर्मी थी, लेकिन रे ने वहां एक चीज नोट की। फर्श पर लोहे की एक प्लेट लगी थी जिसे नट बोल्ट से बंद किया गया था। रे ने माइकल को बताया कि यह जेल समंदर के बीच में है क्योंकि हवा में नमी बहुत ज्यादा है। अब उन्हें सिर्फ एक लोहे के टुकड़े की जरूरत थी ताकि वो इस प्लेट को खोलकर नीचे निकल सके। माइकल ने अपनी जान खतरे में डालकर वार्डन के पास एक लोहे का टुकड़ा चुराया और रे को दे दिया। माइकल ने बताया कि वो बेगुनाह है और उसे सिर्फ इसलिए यहां डाला गया है क्योंकि वो विक्टर नामी एक शख्स के लिए काम करता था जो अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करता था। अब रे और माइकल मिलकर इस समंदरी कैद खाने से निकलने का आखिरी मंसूबा बनाने लगे। कहानी में एक जज्बाती मोड़ उस वक्त आता है और अब जेल का वार्डन विक्टर का पता जानने के लिए माइकल पर जुल्म कर रहा है। रे भी अपनी कहानी सुनाता है कि वो पहले एक वकील था, लेकिन एक मुजरिम ने उससे बदला लेने के लिए इसकी बीवी को मार डाला। इसी दुख ने रे को जेलों की सिक्योरिटी चेक करने वाला एक्सपर्ट बना दिया ताकि कोई दूसरा मुजरिम कभी फरार ना हो सके। रे ने माइकल को बताया कि जिस किताब में उसने 14 जेलों से भागने के तरीके लिखे थे वो इस जेल के वार्डन के पास है और उसने इसे जान लिया है और इन तमाम गलतियों को ठीक करके यह जेल बनाई है। इसीलिए यहां से भागना बहुत मुश्किल है। हैरत की बात यह थी कि रे का अपना साथी क्लार्क गद्दार निकला। उसने वार्डन को फोन करके बता दिया कि जिस कैदी को वो एंथनी समझ रहा है वो असल में जेलें तोड़ने वाला रे है। क्लार्क खुद कंपनी का मालिक बनना चाहता था, इसलिए उसने रे को इस मौत के कुएं में हमेशा के लिए फंसा दिया। वार्डन को रे की हकीकत पता चली तो उसने रे पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उसे सोने नहीं दिया जाता था और गार्ड्स उसे बुरी तरह पीटते थे। रे हिम्मत हार चुका था, लेकिन माइकल ने इसे बदला लेने के लिए दोबारा तैयार किया। रे ने एक नया प्लान बनाया। उसने माइकल से कहा कि हमें दोबारा आइसोलेशन बॉक्स में जाना होगा। वहां शोर मचाकर गार्ड्स का ध्यान भटकाया गया और रे ने कैमरे पर रोटी चिपकाकर उसे ब्लॉक कर दिया। रे ने फर्श की प्लेट खोली और पाइपों के जरिए जब ऊपर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। चारों तरफ सिर्फ समंदर का नीला पानी था। यह जेल जमीन पर नहीं बल्कि यह बहुत बड़ी बाहरी जहाज पर बनाई गई थी। रे समझ गया कि अगर वो पानी में कूदा तो मारा जाएगा। इसी दौरान एक पाइप टूटने से सेल में पानी भरने लगा, लेकिन रे ने कमाल होशियारी से दोबारा अपनी सेल में पहुंचकर सब कुछ नॉर्मल कर दिया ताकि गार्ड्स को शक न हो। अब उन्हें अपनी लोकेशन का पता लगाना था। रे ने डॉक्टर की हमदर्दी हासिल की और माइकल ने एक कैदी जैब्ड से चश्मा लेकर एक आला बनाया। जैब्ड को भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल कर लिया। जैब्ड ने वार्डन से झूठ बोला कि वो उसे जासूसी करके देगा, बदले में उसे खुले आसमान तले नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। जब जैब्ड ऊपर गया तो उसने आसमान के सितारों की मदद से नक्शे पर निशान लगाए। रे को पता चल गया कि यह जहाज इस वक्त मोरक्को के करीब बहरे ओकियानूस अटलांटिक ओशन में है। रे ने डॉक्टर को मना लिया कि वो माइकल के बाहर मौजूद साथियों को मैसेज भेज दे। डॉक्टर ने हमदर्दी में पैगाम भेज दिया कि किस वक्त जहाज पर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचना है। अब सब कुछ तैयार था, बस आखिरी मुकाबले की देर थी। प्लान के मुताबिक जैविड ने वार्डन को गलत इत्तला दी कि हंगामा ब्लॉक सी में होगा, लेकिन असल में माइकल और रे ने ब्लॉक ए में झगड़ा शुरू कर दिया। जैसे ही गार्ड्स वहां पहुंचे ये लोग ऊपर की तरफ भागने लगे। वार्डन ने तमाम दरवाजे लॉक कर दिए, लेकिन रे ने मोशन डिटेक्टर्स को खराब करके गार्ड्स को उलझा दिया। इस दौरान जैविड को गोली लग गई और वो शदीद जख्मी हो गया। जावेद ने माइकल से कहा, मैं अब नहीं बच सकूंगा, तुम जाओ। उसने माइकल से बंदूक ली और बहादुरी से गार्ड्स का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी ताकि इसके साथी बच सकें। रे ने जहाज का इंजन बंद कर दिया, जिससे ऊपर जाने वाला रास्ता खुल गया। माइकल का साथी हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच गया और गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। नीचे जहाज पर रे एक वाटर टैंक में फंस गया था। वार्डन ने समझा कि अब रे नहीं बच पाएगा, लेकिन जैसे ही टैंक में पानी भरा, प्रेशर ने रे को जहाज से बाहर समंदर में फेंक दिया।
माइकल ने उसे पानी से बचा लिया। वार्डन ने हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की, जिससे माइकल जख्मी हो गया। रे ने बदले में जहाज के फ्यूल टैंक पर गोली मारी, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ और वार्डन जहाज समेत जलकर राख हो गया। किनारे पर पहुंचकर रे को पता चला कि जेसिका असल में माइकल विक्टर की बेटी है, अपने बाप को छुड़वाने के लिए किया था। एंथनी नाम एक खुफिया कोड था ताकि माइकल समझ जाए कि रे इसका दोस्त है। आखिर में रे ने अपने गद्दार साथी क्लार्क को ऐसी सजा दी कि वो कभी नहीं भूलेगा। क्लार्क को बेहोश करके एक बड़े शिपिंग कंटेनर में बंद कर दिया गया, जो एक ऐसे सफर पर रवाना हो गया जिसका अंजाम किसी को नहीं मालूम। क्लार्क अब हमेशा के लिए एक छोटे से डिब्बे में कैद होकर रह गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।